हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास। पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है निर्मला जैन, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है नंद दुलारे वाजपेयी और फोर्थ है बच्चन सिंह। तो देखिए हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। तो देखिए जो निर्मला जैन है, निर्मला नाम जो है वो 21वीं शताब्दी का लग रहा है कि नहीं। नामवर सिंह है, ये भी 21वीं शताब्दी का थोड़ा जाना पहचाना नाम लग रहा है। और बच्चन सिंह भी लग रहा है कि कोई 21वीं शताब्दी में नाम रख सकता है। लेकिन जो नंदू दुलारे वाजपेयी हैं ये थोड़ा सा बहुत पुराना नाम नहीं लग रहा है। तो अगर हमें ऑप्शन से पहचानना होगा कि 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है, तो इन ऑप्शन में से हम नंदू दुलारे वाजपेयी लगा सकते हैं। और ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। हमेशा अगर इसको लिख सकते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको रिलेट नहीं कर सकते, इसको आप कहीं अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं राम नरेश त्रिपाठी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। तो मिश्र बंधु में गणेश, श्याम, सुखदेव 3 लोग शामिल हैं और केशव शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु का जब भी बात आएगा और हिंदी का प्रथम लेखक की बात आएगी तो वहाँ पे गोरखनाथ का नाम सबसे पहले आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? तो यहाँ पे शिव सिंह सेंगर का बात आएगा। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सारे लोगों ने लिखा और सबसे पहले किसने? गारसा दत्तासी ने वर्ण क्रम के अनुसार लिखा, फिर जॉर्ज गियर्सन ने काल क्रम के अनुसार लिखा। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ गया है ग्रंथ, कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, जहाँ पे भी ग्रंथ आएगा सबसे पहले उनकी बात आएगी शिव सिंह सेंगर की। 65, 66। फिर यहाँ पे आ जाते हैं शिव सिंह सरोज का रचना काल है। देखिए शिव सिंह सरोज किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है और इसका रचना काल है 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रेमचंद्र जी ने कोई भी पद्य रचना नहीं की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश की पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने लिखी? जहाँ पे भी पुरानी हिंदी शब्द आ गया वहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आएगा। अभी ये क्वेश्चन आप चाहे लिख लो चाहे याद कर लो, ऐसे ये बुक ख़त्म होते होते आपको 10 से 12 बार ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए KVS PGT में आया हुआ है, जहाँ पे भी पुरानी हिंदी का नाम आ गया वहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य हो समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती है। यह एक वाक्य है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में से लिया गया है? तो देखिए पहले कथन क्या है? कथन है जैसे पुराना चावल, पुराना, अब पुराना शब्द पकड़ लीजिए। अब ऑप्शन में आते हैं प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो प्रकरण 1, 2, 3, 4 में सबसे पुराना क्या लग रहा है? सबसे बड़ा क्या है? पुराना, प्रकरण 4 सबसे पहले, सबसे बाद में कौन आया होगा? प्रकरण 4। और यहाँ पे पुराना, सबसे पुराना की बात ले लीजिए और प्रकरण 4 की अगर आएगा ऑप्शन में तो कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे पुराना शब्द पकड़िएगा तो सबसे पुराना प्रकरण 4। तो ऐसे ऑप्शन में हम टिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा की सीमा कब बताई है? तो क्या है? 1050 से 1375 वीर गाथा काल था। तो इसमें से रिलेट करता है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एकदम एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब इसमें से आपको ऑप्शन में से लिख करके जो एग्जैक्ट है ये एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट से आपको रिलेट करना है कि कौन सा उस ऑप्शन के आसपास आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी उसके आसपास आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसने संपादित किया है? हिंदी शब्द सागर संपादित किया है श्याम सुंदर। देखिए हिंदी शब्द श से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे श्याम
ये भी बड़ा स से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे ऑप्शन में कैसे याद रखेंगे, वहाँ पे जाने के बाद कन्फ्यूज़न होएगी। तो यहाँ पे शब्द, हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इस तीनों को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, NVS PGT में आया है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में, UGC नेट में आया है, DSSB PGT में आया है। तो देखिए ये इतना क्वेश्चन आया, और ये TRE 2 में आया था। TRE 2 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि इनकी रचनाओं को दे दिया गया था और इसका समय काल दे दिया गया था। अब उसको मैच कराइए। अब अगर आपको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, देखिए पहले आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को ले लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और आदिकाल, 3 हैं। पहला जो भूमिका है 1940 में लिखा है, और उद्भव और विकास और आदिकाल 1952 में लिखा है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, 1929 में लिखा है। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में। फिर हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा है, और इसके 2 भाग हैं, 1959 और 1960। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी किसकी रचना है। तो देखिए ये थोड़ा सा कैसा फ्रेंच वर्ड साउंड कर रहा है, और गार्सा दतासी भी फ्रेंच विद्वान थे जिन्होंने ये लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कह रहा है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, किशोरी लाल गुप्त ने 1888 में किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है। पादरी एडविन गिब्स ने लिखा है। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 एग्जाम में आया हुआ है, और हो सकता है ये अब भूल जाए, तो इसको कहीं पे कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह एक कथन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पंक्ति के सही लेखक हैं। देखिए जहाँ भी चित्रवृत्ति प्रवृत्ति ऐसा आएगा वहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आएगा। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल है। और ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सारे एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कई सारे विद्वान से कई सारे कथन दिए हुए हैं। इसको चाहिए तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं लोगों में से आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, इन्हीं लोग का कथन कोई एक आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। देखिए व्यवस्थित बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन जहाँ पे भी व्यवस्थित रूप की बात आएगी वहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान सर्वप्रथम माना जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसको भी नोट कर सकते हैं। फिर है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तित काल का समय सीमा निर्धारित किया है, तो 1890 से 1925 तक किया है। अब ये भी क्वेश्चन भूल सकता है, तो इसको भी ये पूरा आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे इसको नोट किया, कैसे याद किया हुआ है, ये मुझे सारा याद है, तो आप लोग इसको लिख करके बार बार प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है। देखिए हिंदी कोविद रत्न, अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र, श्याम सुंदर दास और भारतेंदु। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हिंदी कोविद रत्नमाला। अब माला शब्द को लीजिए, रत्नमाला, माला है, माला किसको पहनाएंगे, माला महावीर जी को पहनाएंगे, रामचंद्र को पहनाएंगे, भारतेंदु को। माला हम ज़्यादातर किसको पहनाते हैं, श्याम कृष्ण जी को पहनाते हैं, तो श्याम सुंदर, यहाँ पे माला से आप याद रख लीजिए श्याम सुंदर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसके हैं किशोरीदास वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है। तो जब हम ये हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ करते हैं तभी हमारा जो लिखाया जाता है थ्योरी, वहाँ पे आता है जॉन जेसुआ केटलर, यही प्रथम व्याकरण लिखे हुए हैं, जॉन जेसुआ केटलर। फिर अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, फ्रैंक ई के। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय
कब से कब तक माना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईस्वी में दिया हुआ है और यहाँ पे संवत में दिया हुआ है। 1925 से 50, 50 से 75 और 75 से अब तक। संवत वाला तो याद रखना बहुत ईजी है, लेकिन अगर ईस्वी में आ गया तब तो यहाँ पे देखिए 1868 से 1993, 1868 से 1893, 1893 से 1918। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय हो गया। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है, द्वितीय उत्थान। तो द्वितीय उत्थान हो जाएगा 1893 से 1918। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह किसका कथन है? यह है गारसाद तासी का कथन है। इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम उत्थान। अब देखिए, प्रथम उत्थान आपको संवत, इसमें संवत दे दिया 1850 से ये ईस्वी वाला है, संवत वाला नहीं। तो 1868 से 1993 यहाँ पे ऑप्शन में था नीचे। फिर अब देखिए, अभी मैंने बोला था पुरानी हिंदी, जहाँ पे भी पुरानी हिंदी का बात आएगा वहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ। जहाँ पे भी दूसरा इतिहास आ गया तो वहाँ पे बच्चन सिंह का नाम आएगा। फिर यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, नामवर सिंह, हाँ, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। नामवर सिंह क्या लिखेंगे? हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ लिखेंगे। सुमन राजे, राजे आधे, आधा, सुमन राजे आधा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक इतिहास लिखे हैं। फिर नीचे देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा मैंने बताया आधा राजे, तो डॉक्टर सुमन राजे। फिर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से बोला है, अभिहित किया है? तो गद्य काल से अभिहित किया है। और ये वाला क्वेश्चन TRE 3 में आया हुआ भी था। तो आई होप आप लोग को क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।